गुड इवनिंग और राम राम सभी को। कल आपको मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे जो जैसे कि ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हुए। इन क्वेश्चंस में मैंने उम्मीद करी है कि आपने अपने स्तर पर क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दिए जाए। हालांकि जिन बच्चों को दो कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे उनको ये भी समझ आ जाएगा, और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जिन बच्चों को ये इस वीडियो को देख रहे हैं वो मैं उम्मीद ये करके चल रहा हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी पहले वाले वीडियो को देख चुके होंगे। अगर जिसने नहीं देखा ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि वो पहले वाले वीडियो को पहले देखें, इससे पहले वाले को, ठीक। मैं उसका पार्ट 1 डाल दूंगा, इसको पार्ट 2 पे लिख दूंगा तो अपने आप कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है? गॉट इट। जो कल अपने दो तीन वर्ड डिस्कस करे थे उसी का आगे का कंसेप्ट है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन पोजीशन ऑफ और इन द पोजीशन ऑफ के बीच में डिफरेंस क्या है। गॉट इट। अब देखो मैंने कल क्या बताया था, कल वाले जो कंसेप्ट है उसको आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना, वीडियो रिपीट करके देख लेना। अब इस कंसेप्ट पे आ जाता हूं। देखो इन द पोजीशन ऑफ का मतलब होता है हेल्ड बाय समवन, हेल्ड बाय समवन। और इन पोजीशन ऑफ का मतलब होता है होल्डिंग समथिंग, होल्डिंग समथिंग और समवन। अब देखो कुल मिला के बात ये है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर मीनिंग के आधार पे नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका थोड़ा सा मीनिंग कंफर्म कर देता हूँ। देखो इन द पोजीशन ऑफ का मतलब होता है कि ये जो सब्जेक्ट होगा ना सेंटेंस का, और हेल्ड का मतलब होता है अधिकार में लेना, उपकार। यहाँ पे इसका मीनिंग जो निकलेगा वो निकलेगा ऑक्यूपाइड। कुल मिला के मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो दिया गया है सेंटेंस में, इस पर अधिकार किया जाएगा किसी दूसरे के द्वारा। गॉट इट। और इन पोजीशन ऑफ में क्या होगा कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो जो वर्ब के बाद वाला पार्ट है, ये जो सब्जेक्ट है उस वर्ब के बाद वाले पार्ट पर क्या करेगा? अधिकार करेगा। यहां इस पर अधिकार किया जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड है ना ये तो पैसिव मीनिंग कन्वे करता है, और ये जो वर्ड है ना ये एक्टिव मीनिंग कन्वे करता है। मतलब सब्जेक्ट पे अधिकार किया जाएगा, यहां सब्जेक्ट अधिकार करेगा। गॉट इट। अब देख लेते हैं इस चीज को, समझो। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है पैसेंजर मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ वैलिड पासपोर्ट। तो कुल मिला के ये कंफर्म करो कि जो पैसेंजर है ये पासपोर्ट पे अधिकार करेगा या पासपोर्ट पैसेंजर पे अधिकार करेगा। सीधी सी बात है, पैसेंजर क्या करेगा? पासपोर्ट पे अधिकार करेगा। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है इस पर अधिकार नहीं किया गया बल्कि ये अधिकार करेगा। जब ये अधिकार करेगा तो तुम्हें लिखना था इन पोजीशन ऑफ, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस जो कल लिखा हुआ तो वो बिल्कुल सही। नंबर 2, द हाउस इन द पोजीशन ऑफ आवर फैमिली। जो घर है वो हमारी फैमिली के अधिकार में है। इसका मतलब ये है कि जो हाउस है वो फैमिली पे अधिकार करेगा कि फैमिली हाउस पे अधिकार करेगी। सीधी सी बात है कि हाउस पर फैमिली अधिकार करेगी। इसका मतलब जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना वो अधिकार कर नहीं रहा बल्कि इस पर अधिकार किया जा रहा है। जब इस पर अधिकार किया जा रहा है ना तो इसका मतलब इस सेंटेंस में इन पोजीशन ऑफ नहीं इन द पोजीशन ऑफ होगा, और इन द पोजीशन ऑफ ऑलरेडी सेंटेंस में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी सही है। जो कल वाले जो मैंने दो सेंटेंस लिखे थे दोनों ऑलरेडी सेंटेंस बिल्कुल सही थे। नॉट है। चलो थोड़ा सा वीडियो को और इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। कल के और आज के दोनों कंसेप्ट मिला के मैं 2-4 क्वेश्चंस और ले लेता हूँ जिनके क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। गॉट इट। चलो इन क्वेश्चंस का एक बार आंसर करके देखना एक बार अपने स्तर पे, जो भी आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक है। The city is in control of enemy forces. In
the control in control of the enemy forces. ये सेंटेंस है। एक बार आंसर करो ना इसका, जैसा कि आपका आंसर आ रहा है पॉज कर लो वीडियो को, या फिर एक बार आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे देता हूँ इस वीडियो में फिनिश करके जो आपका आंसर लग रहा है वो आंसर कर देगा। ओके, अब देखो तुम्हें कल परसों मैंने बताया था कि इन कंट्रोल ऑफ का मतलब क्या होता है और इन कंट्रोल ऑफ का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था इन कंट्रोल ऑफ का मतलब क्या होता है कि बीइंग कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है कि आप जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा ना वो कंट्रोल नहीं करेगा दूसरे को, बल्कि इस सब्जेक्ट को ही दूसरे के द्वारा क्या करा जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। और इन कंट्रोल ऑफ का मतलब क्या होता है कि ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा ना वो किसी अदर पर्सन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, माइंड कंट्रोल। तो यही डिस्कस अपन ने कल करा था, आप इस सेंटेंस को पढ़ के देख लो। अब कुल मिला के बात यह है कि सिटी है वो तो आर्मी एनिमी फोर्सेस को कंट्रोल नहीं करेगी, वो तो एनिमी फोर्सेस को कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि एनिमी फोर्सेस सिटी को कंट्रोल करेगी। इसका मतलब यह है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया हुआ है ये कंट्रोल कर नहीं रहा, बल्कि इस पे कंट्रोल किया जा रहा है। जब इस पे कंट्रोल किया जा रहा है तो इसको इन कंट्रोल ऑफ मत लिखो, क्योंकि बीइंग कंट्रोल्ड का मतलब होता है इन कंट्रोल। ये आंसर होगा इसका। गॉट इट? फिर एक एग्जांपल लेंगे। An eminent teacher always in the possession of great knowledge of his particular subject। ये मैंने समझा है। अब तुम्हें पता है कि इसका मतलब होगा एक फेमस टीचर जो होता है ना वो हमेशा क्या करता है, अधिकार में रखता है, जबरदस्त पोजीशन रखता है किसके साथ, ग्रेट नॉलेज के साथ, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो उसके ग्रेट नॉलेज को पोजीशन करता है, मतलब उसको अधिकार में। अब कुल मिलाकर अपन ये कंफर्म कर रहा है कि अगर मान लीजिए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है एन एमिनेंट टीचर, अगर ये सब्जेक्ट इस ग्रेट नॉलेज के द्वारा अधिकार में लाया गया है तब तो तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पर इन द पोजीशन ऑफ। लेकिन अगर आपको कंफर्म हो जाए, लेकिन अगर आपको यह कंफर्म हो जाए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो नॉलेज को पोजीशन करेगा, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो नॉलेज पे अधिकार जमाएगा, न कि नॉलेज टीचर पर अधिकार जमाएगा। अब तुम्हें पता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट इस पर जमाएगा, इसका मतलब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना वो किसी चीज पर क्या कर रहा है, अधिकार जमा रहा है। मतलब होल्डिंग का मीनिंग रखना, होल्डिंग का मीनिंग रखना और रखना किससे होता है, इन पोजीशन ऑफ। इसका मतलब सेंटेंस में एरर करके बैठेगा। गॉट इट? तो कुल मिला के आज की जो क्लास अपने डिस्कस करी है ना वो इस बात पे डिस्कस करी है कि एक आर्टिकल जो होता है ना वो कैसे दो सेंटेंसेस के मीनिंग में डिफरेंस को मेंटेन करता है। कुल मिला के बात यह है कि मैं ये चाहता हूं कि आप जब भी कुछ चीजें सीखें, अल्टीमेट चीजें सीखें, जबरदस्त चीजें सीखें, कि अपन ऐसे ऐसे वर्ड्स को ऐसे ऐसी थिंग्स बोर्ड पर डिस्कस करेंगे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपके साथ मैं लाइव रहूंगा जब भी, या फिर जब भी अपलोड किया जाएगा तब आपके पास अल्टीमेट चीजें होंगी, अल्टीमेट कंसेप्ट्स होंगे। आप खुद समझोगे, खुद आपको फील होगा कि वास्तव में कुछ अच्छा पढ़ रहा है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो एक बार कमेंट करके मुझे कंफर्म कर देना, जिससे कि मुझे आपके लिए कुछ और नया लाने की और कुछ नया लाता रहूँ, मैं प्रोत्साहित होता रहूँ, मुझे अपने आप में फील होता रहे कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करने पा रहा हूँ। थैंक यू एंड I hope you have understood what I want to say, and bye. Goodbye. Thank you.